आ रहा है पॉपी, एक्स एम्प्लॉय, प्रोटोटाइप, कैटनैप और बाकी के सभी कैरेक्टर के बारे में। तभी से सबके दिमाग में ये 3 सवाल है, पॉपी, एक्स एम्प्लॉय और प्रोटोटाइप असल में है कौन, और पॉपी और प्रोटोटाइप का असल में रियल प्लान है क्या। ये पूरे पॉपी प्ले टाइम के यूनिवर्स में एक काफी बड़ा रहस्य बना हुआ है। बट हमें पॉपी और प्रोटोटाइप के बारे में कहीं न कहीं से कुछ न कुछ पता चल जाता है, लेकिन हमें अभी तक एक्स एम्प्लॉय के बारे में कुछ भी नहीं पता चला है कि वो असल में है कौन और वो दिखता कैसा है। तो चलिए आज इस वीडियो में इन 3 सवाल में से कोई एक सवाल के बारे में हम बात करेंगे, और वो इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि आखिरकार प्रोटोटाइप है कौन। तो चलिए बात करते हैं और जानते हैं एक्सपेरिमेंट 1006 के डिटेल्स एंड थ्योरी के बारे में। तो चारों चैप्टर खेलने के बाद ये बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा है और एक थ्योरी इधर उधर घूम भी रहा है कि प्रोटोटाइप और कोई नहीं एलिट हो सकता है, और इस चीज के काफी ज्यादा चांस भी। लेकिन सपोज करो कि अगर ना हो, यानी एलिट लुकविक्ट प्रोटोटाइप ना हो, तो आखिरकार वो कौन हो सकता है जिस पे एक्सपेरिमेंट करके प्रोटोटाइप को बनाया गया। तो जहाँ तक हम सभी को पता है कि प्रोटोटाइप को बनाया गया था पॉपी के बाद, क्योंकि सबसे पहले एलिट ने पॉपी को बनाया था अपनी एक छोटी सी बेटी की याद में, या फिर उसे दोबारा जिंदा करने के लिए, क्योंकि इस टाइम तक एलिट को पॉपी फ्लेवर का कॉन्सेप्ट पता चल गया था और एलिट अपनी एक छोटी सी बेटी को दोबारा जिंदा करने की कोशिश कर रहा था। और फिर एलिट ने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करा जो सक्सेसफुल रहा। फिर जो एक्सपेरिमेंट करके बना वो था पॉपी, और पॉपी एक पहली ऐसी टॉय थी जो अपनी फीलिंग्स को बता पाती थी कि उसे अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, या फिर उसे दर्द हो रहा है, यानी वो अपनी फीलिंग्स को काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाती थी। और फिर पॉपी इस कंपनी के लिए एक काफी इंपॉर्टेंट टॉय बन गई, क्योंकि उसमें ऐसी बहुत सारी खास बातें जो बाकी सभी टॉय से उसे अलग बनाती है। लेकिन इसके बाद बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, लेकिन पॉपी की तरह कोई सा भी टॉय खास नहीं बन पाया, सिर्फ एक्सपेरिमेंट 1006 यानी प्रोटोटाइप को छोड़कर। और फिर प्रोटोटाइप एक ऐसा टॉय बना जो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो भी पॉपी की तरह सोच सकता है, समझ सकता है और अपनी बातों को रख सकता है। और अभी तक ऐसा कोई सा भी टॉय नहीं है जो एक्सपेरिमेंट 1006 को टक्कर दे सके, क्योंकि प्रोटोटाइप एक ऐसा टॉय है जो बाकी सभी को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि वो बाकी सभी से काफी ज्यादा अलग है, तेज है और इंटेलिजेंट है। और प्रोटोटाइप को बाकी की तरह जिंदा रहने के लिए खाना खाने की जरूरत नहीं होती। उसमें ये स्पेशल बात है, वो कितने भी साल जिंदा रह सकता है जब तक उसे कोई आकर मार ना दे, क्योंकि बाकी सभी टॉयज को जिंदा रहने के लिए खाना खाने की जरूरत होती है। अगर वो सभी खाना नहीं खाएंगे तो वो मर जाएंगे। लेकिन हमें गेम में आगे जाके पता चलता है कि 2-3 टॉयज ऐसे और है जो बिना खाए जिंदा रह सकते हैं, और उनमें से एक है पॉपी, जो केस के अंदर बंद रहती है 10 सालों तक। लेकिन इसके बावजूद भी जब वो उस जगह से बाहर निकलती है तो वो खाने के पीछे नहीं भागती, यानी इससे हमें पता चलता है कि पॉपी के पास भी वो एबिलिटी है जो प्रोटोटाइप के पास है। एंड हमें चैप्टर 4 में एक और एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चलता है जिसके पास ऐसी एबिलिटी होती है जो बिना कुछ खाए जिंदा रह सकता है, और वो एक्सपेरिमेंट है हार्ले सोयल। क्योंकि हार्ले सोयल के पास अपनी खुद की बॉडी नहीं थी और वो एक साइबॉर्ग बन गया था, जिसके कारण वो बिना कुछ खाए पिए वो सालों तक जिंदा रह सकता है। लेकिन हमने चैप्टर 4 में डॉक्टर को मार दिया था उसके बॉडी पार्ट को डिस्ट्रॉय करके। लेकिन हमें जहाँ तक पता है कि पॉपी की तरह स्पेशल टॉय अभी तक कोई भी नहीं है, और एक्सपेरिमेंट 1006 की तरह इंटेलिजेंट। तो पॉपी प्ले टाइम को के लिए इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पॉपी को बनाया था एलिट ने। फिर उसी के बाद पता नहीं कैसे एलिट की मौत हो जाती है, और हमें इस पूरे प्ले टाइम सीरीज में ये भी नहीं पता कि पॉपी के बनने के बाद एलिट लुकविट कितने टाइम तक जिंदा था। लेकिन हमें इधर उधर से ये पता है कि पॉपी के बनने के बाद ही एलिट की मौत हो गई थी, और ये मौत कब हुआ, कौन से साल में हुआ, यहाँ तक कि हमें टाइम भी नहीं पता। एंड फिर एलिट के मरने के बाद कंपनी को संभाला लिथ पियर्स ने, क्योंकि कंपनी को भी चलाने वाला कोई तो होना चाहिए। एंड फिर जैसे ही लिथ पियर के हाथ में कंपनी का सारा कंट्रोल आया तो फिर उसने बिगर बॉडी इनिशिएटिव पे काम करना स्टार्ट कर दिया। फिर इसके बाद एक्सपेरिमेंट होना स्टार्ट हो गया और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, जिसके बाद बॉक्सीबो और बाकी के सभी टॉयज को बनाया गया। यानी एग्जांपल के तौर पे समझ लो कि जब से लिथ पियर के हाथ में कंपनी का कंट्रोल आया तो उसने कंपनी को एक तरह से ये समझ लिया कि पीछे से लकड़ी डालो तो आगे से लकड़ी का गुड्डा निकल के आएगा। और इन सभी एक्सपेरिमेंट के कारण बहुत सारे बच्चे मारे गए। यानी इन सभी चीजों से हमें पता चलता है कि पॉपी और द एक्सपेरिमेंट 1006 वो दोनों बिगर बॉडी इनिशिएटिव का पार्ट नहीं थे, इसलिए वो दोनों इतना ज्यादा परफेक्ट थे। और पॉपी पे तो खुद एलिट ने काम करा था। फिर हम सभी को पता है कि उसके साथ क्या हुआ, वो मारा गया, लेकिन उसके डेथ के पीछे या फिर उसे मिसिंग होने के पीछे कोई भी सबूत नहीं मिला हमें। एंड इसके पीछे मेरी एक काफी मस्त थ्योरी है कि हमें सबूत क्यों नहीं मिला। तो लिथ पियर एक्सपेरिमेंट करते करते थक गया, लेकिन उसे वो सक्सेस नहीं मिला जो एलिट को मिला था पॉपी को बनाते टाइम। जो कामयाबी एलिट को मिला था वो लिथ पियर को नहीं मिला। फिर एलिट लिथ पियर के पास आकर ये बोलता है, आप क्या करोगे शिवाजी? बोझा उठाओगे या फिर दूध भेजोगे?
या ऑटो वाटो चलाओगे? फिर इसके बाद कुछ इस तरह हुआ होगा। फिर लिथ पियर ने बोला होगा रुक तेरे पे ही एक्सपेरिमेंट करता हूँ। फिर इसके बाद बाकी के सभी हायर अप्स के साथ मिलकर उसे एक जीते जागते एक्सपेरिमेंट में ट्रांसफॉर्म कर दिया होगा ताकि वो अपना बदला निकाल पाए, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। तो ये हो सकता है कि बाकी के सभी हायर अप्स ने साथ में मिलकर एलियट को एक्सपेरिमेंट 1006 में ट्रांसफॉर्म कर दिया हो। तो हमें पॉपी प्ले टाइम में एक नोट मिलता है एक्सपेरिमेंट 814 का, और ये एक्सपेरिमेंट नोट होता है एक चूहे का जिसपे एक्सपेरिमेंट हुआ था, लेकिन ये एक फेल एक्सपेरिमेंट निकलता है। लेकिन इसके बाद 192 एक्सपेरिमेंट किए गए। फिर इसके बाद सामने निकल के आया एक्सपेरिमेंट 1006 यानी प्रोटोटाइप। तो फिर ऐसे देखे तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पॉपी का गया तो पॉपी का एक्सपेरिमेंट नंबर 820 से लेकर 1006 के बीच में हो सकता है। तो पॉपी का एक्सपेरिमेंट नंबर शायद मेरे ख्याल से 1000 हो सकता है। एंड हम बात करें प्रोटोटाइप की, तो हम सभी को पता है कि प्रोटोटाइप काफी तेज और इंटेलिजेंट है, एंड ये चीज सारे साइंटिस्ट मानते थे। प्रोटोटाइप को एक परफेक्ट एक्सपेरिमेंट जो उनकी हेल्प करेगा बाकी के आने वाले प्रोजेक्ट्स में। इसी कारण से प्रोटोटाइप को उसी लैब में रखा और उसे उसका घर बनाया, और उस जगह पे बाकी के सभी साइंटिस्ट बाकी के एक्सपेरिमेंट पे काम करते थे और प्रोटोटाइप उनकी हेल्प करता था। लेकिन वो सभी साइंटिस्ट बारी बारी प्रोटोटाइप पे भी नजर रखते थे, क्योंकि वो एक काफी खतरनाक और भयानक एक्सपेरिमेंट था, और प्रोटोटाइप का ब्रेन काफी तेज और इंटेलिजेंट ब्रेन है, और ऐसा सेम स्किल एलियट के पास भी था। तभी उसने अपना दिमाग लगा के पॉपी को बनाया, और वो भी एक मरी हुई लड़की से। एंड हम देख पाते हैं ये सेम स्किल प्रोटोटाइप के पास, क्योंकि प्रोटोटाइप ने डॉक्टर हार्ले सोयल को दोबारा जिंदा किया है। तो इससे हमें कंफर्म पता चल जाता है कि प्रोटोटाइप ही एलिट है। लेकिन मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन और आता है कि प्रोटोटाइप पॉपी के पीछे क्यों पड़ा है। एंड चैप्टर 4 में एक VHS में हमें ये भी पता चलता है कि पॉपी बोलती है कि वो अपने डैड को काफी ज्यादा मिस कर रही है, यानी उसे अपने पापा की याद आ रही है। एंड अगर आप चैप्टर 4 के लास्ट वाले सीन को देखते हो, जहाँ पे हम देख पाते हैं कि एक्सपेरिमेंट 1006 पॉपी से बात कर रहा है, तो वो पॉपी से काफी नॉर्मल तरीके से बात करता है, जैसे कि पॉपी उसकी बेटी हो, क्योंकि पॉपी को बनाया था एलिट की बेटी के डेड बॉडी से। और यहाँ पे प्रोटोटाइप पॉपी को वापस घर भी बुलाता है। Please. It's time to come home. Poppy. It's time to come home. तो यहाँ पे पॉपी को धमकी भी दे रहा है, लेकिन काफी नॉर्मल वे में। और प्रोटोटाइप यहाँ पे बोलता है कि तुम और मैं इम्पोर्टेंट है, बाकी कोई नहीं, क्योंकि हम दोनों के पास ऐसी खास चीज है जो बाकी के लोगों के पास नहीं है, और यहाँ पे बस हम दोनों ही इम्पोर्टेंट है, बाकी कोई नहीं। और वो यहाँ पे बार बार पॉपी से यही बोलता है कि घर वापस आ जाओ। तो सपोज करो कि वो उसका डैड है, वो अपनी ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत ही भूल गया कि वो कभी इंसान था या फिर नहीं। एंड ये बात पॉपी नहीं जानती है कि प्रोटोटाइप ही एलिट है। लेकिन यहाँ पे एलिट के काफी सारी यादें मिट गई है, लेकिन कुछ यादें अभी भी उसके दिमाग में है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यादें हो। एंड प्रोटोटाइप के पास एक स्पेशल स्किल है जिसके यूज करा था इसने ऑर ऑफ जॉय में। जी हाँ, इस एबिलिटी के यूज करके प्रोटोटाइप बाकी लोगों को मैनिपुलेट कर सकता है, और इसने द ऑर ऑफ जॉय में यूज भी करा था। सभी टॉयज को एक साथ अटैक करने के लिए बोला था एक टाइम पर, और ये चीज हुआ भी था। सभी टॉयज ने अलग अलग जगह पे एक टाइम पे अटैक करा था, जिसके कारण इस फैक्ट्री में एक काफी बड़ा मैसकर हो गया था, सभी लोग मारे गए थे। एंड इस चीज के बारे में आपको पता ही होगा। तो ऐसा सेम टू सेम डॉक्टर हार्ले सोयल के साथ भी हुआ था कि वो बीच में से अचानक से गायब हो गया था, और फिर इसके बाद सभी साइंटिस्ट ने यह बोला था कि हार्ले सोयल गायब हो गया या फिर वो मर गया। फिर जाके हमें चैप्टर 4 में पता चला कि हार्ले सोयल पे एक्सपेरिमेंट करके उसे एक रोबोटिक बॉडी के अंदर डाल दिया है, और ऐसा सेम टू सेम किया होगा एलिट के साथ। उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उसे एक जीता जागता टर्मिनेटर बना दिया। वो चाहते तो एलिट को मार सकते थे, मगर ऐसा नहीं किया, क्योंकि एलिट का दिमाग काफी ज्यादा तेज है, इंटेलिजेंट है, और इस चीज की जरूरत थी बाकी के हायर अप्स को, इसलिए उन्होंने इसके साथ ऐसा करा। क्योंकि बाकी के हायर अप्स ने वो अचीव नहीं करा था जो एलियट ने कर दिया था पॉपी प्ले टाइम को बनाकर। एंड आप लोगों को पता ही है कि एलियट काफी ज्यादा नफरत करता है हार्ले सोयल से, तो वो चैप्टर 4 में उसके हेल्प क्यों कर रहा है, और इस चीज का हमें आंसर मिलता है एक VHS में। I can only be reactive up here. Then of what use are you? You know I'm still your best shot at cracking that secret. If I weren't, you would have already killed me. A sound observation. Yes, You have made yourself useful. but You are stalling. Or worse. Remember, your usefulness. is the
तो ये चीज सुनने के बाद हमें ये पता चलता है कि प्रोटोटाइप जिस चीज को अचीव करना चाह रहा है वो अकेले वो नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो हेल्प ले रहा है हार्ले सोहेल की, क्योंकि वो भी काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो जैसे ही प्रोटोटाइप का काम हो जाता तो प्रोटोटाइप हार्ले सोहेल को मार देता, क्योंकि वो उसे बस यूज कर रहा था ताकि उसका काम निकल सके। लेकिन उससे पहले हम डॉक्टर को मार देते हैं। तो ये सब कुछ देखने के बाद एक ही चीज सामने निकल के आता है कि प्रोटोटाइप ही एलिट लुकविक्ट है, क्योंकि हमें देखने को मिला है कि हार्ले सोहेल तो कोई और है और लिथपियर भी हो नहीं सकता, क्योंकि वो इस टेम कंपनी पे राज कर रहा है। और लास्ट में बचा एलियट, और वो एक ऐसा शख्स है जो पॉपी को बनाने के बाद अचानक से गायब हो गया था। एंड फिर हमें डायरेक्ट सुनने को मिला कि वो मर गया है या फिर वो गायब हो गया है, लेकिन हमें कहीं पर भी रीजन नहीं मिला गायब होने का या फिर मरने का। एंड क्या पता कि हमें चैप्टर 5 में यही देखने को मिल जाए कि हमें पता चले कि चैप्टर 5 में प्रोटोटाइप ही एलिट लुकविक्ट है। अगर ऐसा होता है तो चैप्टर 5 का ये काफी बेस्ट क्लाइमेक्स सीन बन जाएगा, अगर चैप्टर 5 लास्ट नहीं निकलता है तो ये थ्योरी मेरे दिमाग में कुछ इस तरह आया है कि चैप्टर 4 में पता चला कि उसको एक रोबोट की बॉडी के अंदर डाल दिया है, तो मैंने बस यहाँ पे सिनेरियो चेंज करा है हार्ले सोहेल की जगह पे एलियट को रखकर। तो अगर ऐसा इसके साथ हो सकता है तो इसके साथ क्यों नहीं, क्योंकि एलियट काफी ज्यादा इंटेलिजेंट था, इसी कारण से मैंने ये चीज सोचा। एंड आपको क्या लगता है कि प्रोटोटाइप एलियट लुकविक्ट है या फिर नहीं? यानी इस तरह से देखे तो पॉपी प्रोटोटाइप की बेटी है। तो अगर आपको ये वीडियो जरा से भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना।